यूपी के जबलपुर स्थित कल्याणपुर में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर मनोज सेंगर मंगलवार की सुबह अचानक लापता हो गए, जिसके बाद जब घर वालों को शक हुआ तब उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मनोज मंगलवार भोर में उठे, नहाने के बाद पूजा की और फिर गेरुआ वस्त्र पहनकर निकल गए। कई घंटे तक जब वह नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि मनोज ने बताया था कि वह हॉस्टल जा रहे हैं, लेकिन वहां वे नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डीसीपी पश्चिम BBGTS मूर्ति ने बताया कि मनोज सेंगर की तलाश में 3 टीमें लगाई गई है। एक टीम सीसीटीवी फुटेज व दूसरी सर्विलांस की मदद से सुराग तलाश रही है, वही तीसरी टीम उनके परिचितों आदि से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। परिजनों के मुताबिक मनोज 4 किलो सोना व 4 किलो चांदी पहनते थे। मंगलवार सुबह आभूषण घर पर ही उतार कर वे चले गए थे। जिन हालातों में वह गए हैं उससे पूरी संभावना है कि जानबूझकर कहीं गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में घर से निकलकर दाईं ओर जाते हुए वे कैमरे में कैद हुए हैं। जिस रूट पर वह गए हैं उस तरफ लगे एक कैमरे के फुटेज पुलिस फिलहाल देख रही है। यूपी में स्थित SN 8 मंजिला मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड में अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने तीमारदारों और उनके परिजनों को कह दिया कि अस्पताल में धुआं बहुत हो गया है, स्थिति काफ़ी गंभीर है, इसलिए आपको अब बाहर जाना होगा, मरीजों को भी बाहर निकालना होगा। जिसके बाद तीमारदारों ने गांभीर्य को समझा, उस स्थिति की सिचुएशन को पूरे हैंडल किया और अपनी पीठ पर और अपने कंधों पर मरीजों को अस्पताल के बाहर पहुँचाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि लगभग 50 मिनट तक ये माहौल थोड़ा गंभीर बना रहा। सर्जरी विभाग में दोपहर में करीब 5 मरीजों के ऑपरेशन चल रहे थे। इसमें हड्डी, पेट रोग और ENT विभाग के मरीजों के OT में ऑपरेशन चल रहे थे। बाहर चीख पुकार मचने पर डॉक्टरों ने OT के बाहर झांका तो अफरा तफरी मची हुई थी। इसके बाद सीनियर डॉक्टरों ने जूनियरों को वार्ड से मरीजों को बाहर लेकर जाने को कहा। OT और आसपास के वार्ड की खिड़कियों को खोलना शुरू कर दिया गया। फिरोजाबाद के दिनेश चंद्र ने बताया कि जलने की बू आ रही थी। देखते ही देखते वार्ड में धुआं भरने लगा। इससे मरीज को खांसी होने लगी, दम घुटने लगा। इस पर बाहर आके देखा तो अफरा तफरी मची हुई थी। तभी नर्स आई और बोली, आग लग गई है, मरीज को लेकर नीचे भागो। ये सुनते ही मरीज को गोद में लेकर लोग नीचे की ओर दौड़ पड़े। SN की 8 मंजिला इमारत में करीब घंटे भर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। धुआं भरने पर तीमारदार अपने मरीजों को गोद में और पीठ पर उठाकर मुश्किल से बाहर लेकर आए। रामबाग निवासी रेणु देवी ने बताया कि मेरे रिश्तेदार की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। 4थी मंजिल पर वो भर्ती थे, बेड पर मरीज से बात कर रहे थे, लेकिन घटना से वो भी दहल गए। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में इन दिनों होली से पहले होने वाले भगोरिया पर्व की धूम मची हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ झाबुआ जिले के थानला में भगोरिया कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। शिवराज सिंह चौहान जोश में दिखाई दिए और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जनजातीय वेशभूषा धारण कर भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में द कश्मीरी फाइल्स इस फिल्म को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो जम्मू जाकर कश्मीरियों के साथ ये फिल्म देखेंगे। साथ ही उन्होंने कमलनाथ से भी अपील की है इस फिल्म को देखने की। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्था कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। पुलिस कर्मियों को परिवार के साथ ये फिल्म देखने के लिए 1 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और कांग्रेस विधायकों से भी फिल्म देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता को जानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के कश्मीरियों के साथ वो फिल्म देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ साथ अपने परिजनों के साथ बुधवार को MPT ड्राइव इन सिनेमा अशोक लेक व्यू में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखेंगे। कांग्रेस ने इस फिल्म को नफरत को बढ़ावा देने वाली पहल बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फिल्म को लेकर RSS और भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि RSS का एक ही एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंसा को उकसाना और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना है। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर
हॉरर फिल्म द कश्मीर फाइल्स शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को बेघर करने की कहानी दिखाई गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी कई फिल्में अब तक आ चुकी है, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकियों ने पंडितों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। दिशा सालिन की मौत पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी से पूर्व ही जमानत मंजूर की गई है। इसके अलावा उनके पुत्र बीजेपी विधायक नीतीश राणे की भी जमानत मंजूर की गई है। मुंबई के ढिंडोशी कोर्ट के बुधवार को इस आदेश के बाद नारायण राणे के वकील सतीश मानशिंदे ने मीडिया से कहा, माननीय न्यायाधीश ने नारायण राणे और नीतीश राणे को कुछ शर्तों के साथ और 15,000 के निजी मुचलके के साथ गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दी है और मुंबई पुलिस को इन पर कोई कार्रवाई करने से मना किया है। मुंबई पुलिस से अब यही अपील करता हूं कि मुंबई में ढेर सारे क्राइम हो रहे हैं, वे उनके पीछे लगे, ऐसे पॉलिटिकल केस में अपना वक्त बर्बाद न करें। फैसले के बाद नीतीश राणे ने हमारे सहयोगी लोक प्रतिनिधि होने के नाते अगर किसी पर अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। यह मेरा फर्ज है और मैं यह फर्ज निभाता रहूंगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर साजिश के तहत उन्हें और उनके पिता को फंसाने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल का मोबाइल छीनने वाला आरोपी पुलिस के हाथ लग गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान साजन के रूप में हुई है, जो कि 22 साल का है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के द्वारा की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आईपीसी की धारा 356 व 389 के तहत केस दर्ज किया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाशी शुरू की। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 6:45 बजे के आसपास की है। इस दौरान भाजपा के नेता विजय गोयल अपनी कार से अपने पीएसओ के साथ दरियागंज की ओर से सुभाष मार्ग पर चलते हुए लाल किले की ओर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कार का शीशा नीचे किया हुआ था। जामा मस्जिद की गेट संख्या 4 के पास पहुंचने पर अचानक से एक शख्स ने उनका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। घटना के बाद उनके पीएसओ सत्यवीर ने पुलिस को कॉल कर जानकारी दी। द बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स पिछले कुछ दिनों में खूब सुर्खियां बटोर रही है। जहां एक तरफ फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है तो वहीं कुछ लोग फिल्म पर नाराजगी भी जता रहे हैं। ऐसे में फिल्म विवाद का मुद्दा बन गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के तमाम डीसीपीज को सतर्क रहने को कहा गया है। 14 मार्च को दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, पीसीआर और स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई। दरअसल ये सारे बंदोबस्त किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए किए गए हैं। हाल ही में नोएडा के सिनेमाघर में फिल्म रुकने की खबर सामने आई थी। मामले को बढ़ता देख पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, इसलिए अब एहतियात के तौर पर दिल्ली के तमाम डीसीपी को सतर्क रहने को कहा गया है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कश्मीर फाइल्स अच्छा कलेक्शन कर रही है, लेकिन इससे जुड़े नए नए विवाद जन्म ले रहे हैं। विवाद की शुरुआत कॉमेडियन कपिल शर्मा से हुई थी। अब फिल्म पर सियासत तेज हो गई है। एक और जहां कई लोगों का दावा है कि ये फिल्म कश्मीर से पंडितों के पलायन के दर्द को बयां करती है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म के जरिए गलत संदेश दिया जा रहा है।